जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो मेरे एक शिष्य ने पूछा था कि 27वें दिन क्या करना है। और निश्चित रूप से ये प्रश्न अधिकतर लोगों का होता होगा जो लोग साधनाएं करते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगी। वीडियो में हुआ ऐसे था कि मेरा एक शिष्य एक साधना कर रहा था, उसको एक साधना करवाई जा रही थी। तो उसने एक दिन प्रश्न किया कि 27 दिन की साधना के बाद में फिर 27वें दिन से या 28वें दिन से क्या करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न से मेरे को दो चीज़ें समझ में आई। उसको मैंने क्या जवाब दिया वो तो बात की बात है, लेकिन मैं इस माध्यम से या इस चीज़ को सेंट्रलाइज करके मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाह रहा था कि सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग से एक चीज़ निकालिए कि आप लोगों को जो साधनाएं करवाई जाती हैं, चाहे मैं करवा रहा हूँ या फिर यूट्यूब पर कोई भी अन्य व्यक्ति जो है वो करवा रहा है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप अपने इस जीवन काल में इतने अधिक सिद्ध नहीं हो सकते कि आप देवता को भूमि पर उतार दो या उनको प्रत्यक्ष कर लो या फिर अपने जीवन में आप समस्याओं को ख़त्म कर लो। क्योंकि इस बात के बहुत प्रमाण हैं कि जिनके साथ ईश्वर साक्षात रहे, ठीक है, उन्होंने ईश्वर का साक्षात दर्शन करने के बाद भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। उदाहरण के रूप में अगर आप समझें तो आज व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना करता है, भगवान कृष्ण की सेवा करता है, वो सोचता है कि वो ये सब कुछ निष्काम भाव से कर रहा है, उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, उसके मन में कोई इच्छा नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही परमात्मा की आराधना करते हैं। और इसके एक नहीं बहुत उदाहरण है। रावण के पास में भगवान शिव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद था, लेकिन फिर भी उसे लंका चाहिए थी, उसे शक्तियाँ चाहिए थी, उसे सीता चाहिए थी। पांडवों के साथ स्वयं भगवान कृष्ण उनके भाई के रूप में थे, जिन्होंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी पांडवों ने कभी उनसे मुक्ति की याचना नहीं की। उनका अपितु उन्होंने ईश्वर को ही शांति दूत बना करके और 5 गांव मांगने के लिए भेज दिया कि आप 5 गांव कम से कम मांग के ले आइए। तो जिनके साथ ईश्वर साक्षात होते हुए भी जब उनके मन से इच्छाएं ख़त्म नहीं हो पाई, तो आप और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी इच्छा के हम सेवा कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि उसको कुछ नहीं चाहिए, तो फिर उसके दिमाग में ये प्रश्न क्यों उठता है कि मुझे 27वें दिन क्या करना है। क्यों एक व्यक्ति, क्यों एक साधक एक ही मंत्र को आजीवन नहीं कर सकता या एक ही मंत्र को आजीवन के लिए वो नहीं प्रयोग कर सकता। उसे क्यों हमेशा कुछ ना कुछ शक्तिशाली चाहिए। वो क्या करना चाहता है शक्तिशाली मंत्रों से, वो क्या करना चाहता है शक्तिशाली विधियों से। जबकि इस बात के बहुत विस्तृत उदाहरण है, विस्तृत इस चीज़ की इसके प्रमाण है कि व्यक्ति ने जहाँ पर त्याग किया है, लेना छोड़ दीजिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में त्याग किया है ईश्वर के लिए, आज वो व्यक्ति पूजनीय है। उदाहरण के रूप में आप देखिए, भीम की पूजा कितने मंदिरों में होती है। पांडुपुत्र भीम थे, भीम की पूजा कितने मंदिरों में होती है। मेरे ख्याल से गिनती के 1 या 2 मंदिर होंगे, और वो भी मैंने सुने हैं। मैं हकीकत बताऊँ तो मैंने भीम का कोई भी मंदिर मैंने देखा नहीं है। लेकिन उसी भीम के जो पौत्र थे, जो राक्षस थे, मनुष्य नहीं थे, देवता नहीं थे, जो राक्षस थे, बर्बरीक, जिन्हें आज पूरी दुनिया खाटू श्याम के रूप में पूजती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर से मांगा कुछ नहीं था, उन्होंने अपना दान दिया था, उन्होंने अपने शीश का दान दिया था ईश्वर को। इस कारण से वो पूजनीय है। भगवान राम के कुल के कितने लोगों को आप जानते हो जिनकी पूजा होती है। भगवान राम के कुल में रघु हुए, दिलीप हुए, सगर हुए, मानधाता हुए, एक से एक व्यक्ति हुए। स्वयं दशरथ जी भी है जो भगवान के पिता हैं।
आप सोच करके देखिए कि स्वयं भगवान के जो ईश्वर हैं, जो स्वयं भगवान के पिता हैं, उनकी पूजा नहीं होती, भगवान राम की पूजा होती है, लक्ष्मण की पूजा होती है, सीता माता की पूजा होती है। भरत शत्रुघ्न की का पूजा कितने मंदिरों में होती है? आपने कितने मंदिरों में भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियाँ देखी हैं? ऐसा नहीं है कि उन्होंने त्याग नहीं किए, लेकिन जब आप अपने स्वार्थ को पीछे रख करके और सृष्टि के हित के लिए कोई आप त्याग करते हैं, जब सृष्टि के हित के लिए आप कोई बात करते हैं, तब आप पूजनीय होते हैं। ठीक इसी तरीके से भगवान शिव के कितने मंदिरों में वीरभद्र की पूजा होती है, भगवान शिव के कितने मंदिरों में दुर्वासा ऋषि की पूजा होती है, या भगवान शिव के कितने मंदिरों में अश्वत्थामा की पूजा होती है। ये सभी भगवान शिव के अंश थे। जलंधर भी भगवान शिव का अंश था, एक राक्षस था। अंधक भगवान शिव का अंश था। ये सभी भगवान शिव के अंश थे, परंतु ये सब पूजनीय नहीं है, इनकी कहीं पूजा नहीं होती है। पूजा किसकी होती है? हनुमान जी की, जिन्होंने अपना समस्त जीवन जो था भगवान के लिए त्याग कर दिया, अपना समस्त ऐश्वर्य, अपना, वो स्वयं हनुमान जी जो थे वो स्वयं राजकुमार थे, वो स्वयं एक जगह के राजा थे, परंतु उन्होंने अपने राजपाट का त्याग किया, उन्होंने अपने सुखों का त्याग किया, उन्होंने अपने सुखों का एकमात्र कारण भगवान श्री राम को बनाया। इस कारण वो पूजनीय हैं। भैरव की पूजा होती है, क्यों? आपको ये बात पता है कि काशी में भगवान काल भैरव को खड़े होने के लिए भी मात्र उनके अंगूठे भर की भूमि मिली है। आप काशी जाकर के आप अगर पता करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी बहुत आराम से। ठीक है, तो वो पूजनीय है क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रथम ना रख करके ईश्वर की आज्ञा को प्रथम रखा। तो जब आप त्याग करते हो तब जाकर के आप पूजनीय बनते हो। और यहाँ पे क्या चल रहा है? आपको कोई साधना दी जाती है, आपको कोई मंत्र दिया जाता है, तो आप साधना नहीं करते, पहले आप साधना शुरू नहीं करते, आपको ये नहीं पता कि उस साधना से होगा क्या, लेकिन आपका सबसे पहला प्रश्न ये उठ करके खड़ा हो जाता है कि साधना की पूर्ति के बाद अब हमें क्या करना है? अरे क्यों कुछ करना है? सबसे बड़ी बात ये है, आपको क्यों कोई विशेष मंत्र चाहिए, आपको क्यों कोई विशेष विधि चाहिए, आपको क्यों कुछ विशेष चाहिए? क्या विशेष प्राप्त करना चाहते हो आप उस विशेष से? वास्तविकता ये है कि जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपार्थ सिद्धि ना संशय है, यानी कि केवल जपने मात्र से ही आपको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, जब आप किसी एक इष्ट देवता के प्रति स्वयं को समर्पित करते हैं तो आपका प्रथम कर्तव्य ये बनता है कि आप केवल उनकी शक्तियों का उपयोग करने की बजाय आप स्वयं को समर्पित कर करके देखिए उन्हें। निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। नहीं तो ना तो मंत्रों की कमी है, ना देवताओं की कमी है, ना विधियों की कमी है, ना मार्ग की कमी है, आपका जीवन बीत जाएगा ये चीज़ें करने में, और फिर भी आपको प्राप्ति किसी चीज़ की नहीं होगी। लेकिन आप ईश्वर से संबंध जोड़ करके देखिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि माँ दुर्गा जो है वो देवी नहीं है, वो माँ है। मुझे उस वीडियो पे बहुत नेगेटिव कमेंट मिले, बहुत लोगों ने मेरे को गालियाँ दी उस वीडियो पे कि मैं दुर्गा माँ के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन वहीं सेम बात प्रेमचरण महाराज जी ने कही, आप उन्हें जानते होंगे, जो आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर, एक जो संत हैं जो पीले वस्त्र पहनते हैं, जटाएं वगैरह हैं उनकी, वृंदावन के वो संत हैं। ठीक है, उन्होंने यही सेम बात बोली जो मैंने अपनी वीडियो में कही थी कि दुर्गा को मैं अपनी माँ मानता हूँ, मैं देवी नहीं मानता। अगर देवी मान करके सिद्ध करने पे जाओगे तो वो 1 मिनट के अंदर बुद्धि फेर देगी, वो महामाया है। ठीक है, तो आप देवता को बस में नहीं कर सकते, आप देवता को सिद्ध नहीं कर सकते, आप केवल और केवल उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो उत्तर ये है कि 27वें दिन से आप लोगों को उसी मंत्र को आप लोगों को जाप करना है जिस मंत्र से आप लोगों ने साधना शुरू की थी। और एक समय आने के बाद में वही एकलौता मंत्र जो है आपके लिए सर्वार्थ कार्य सिद्धि मंत्र बन जाएगा। आपको किसी चीज़ की समस्या नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति के समस्या का सबसे बड़ा कारण ये है
कि वो अपने आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहता है। वो ये चाहता है कि आसपास सब कुछ मेरे हाथ में हो, और जब उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो वो उसको दुख होता है। परंतु जब आप अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को ईश्वर की इच्छा मान करके चलेंगे, इष्ट देवता की इच्छा मान करके चलेंगे, तो आपके साथ अगर तब कोई बुरी चीज़ भी होगी, अगर आपके साथ कोई बुरी घटना भी होगी, और आपके मन में अगर ये भाव है कि मेरे साथ में जो भी ये हुआ है, जो भी वो दुर्घटना मेरे साथ घटी है, जो भी मेरे साथ हुआ है, वो बाबा की मर्ज़ी से है या माता की मर्ज़ी से हुआ है, तो यकीन मानिए कि आपके दुख का कारण समाप्त हो जाएगा। आपको फिर दुख नहीं होगा उस परिस्थिति में। आप नकारात्मकता में भी सकारात्मकता को ढूंढ पाओगे, और ईश्वर की उपासना करने का यही वास्तविक फल है और यही वास्तविक अनुभव है। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की प्राप्ति है। ईश्वर की प्राप्ति उसकी प्राप्ति है जो शाश्वत है, और सत्य की प्राप्ति का कोई अनुभव नहीं होता। वो केवल आपको पता चलता है कि आपको सत्य की अनुभूति हुई है। तो यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।